हेलो, गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ हम आपके अपने परिवार रन क्लासेस स्टोरी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, आज हम पढ़ रहे हैं कि व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता दूं जो भी हम करेंगे आपको सबसे पहले, क्योंकि ये हमने गणित रखी एनसीईआरटी क्लास 10th की। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम जो लोग किसके पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 12.1 जो एक्सरसाइज है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? 12.1। उससे पहले साथ में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे बेसिक्स जानकारी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, क्योंकि आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपने थंबनेल में देख रखा है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा जैसा आप लोग कोचिंग में पढ़ते हो। ठीक है ना साथियों, तो चलिए बताता हूँ। आज का पहला सवाल जो है, आप किससे पढ़ोगे? व्रत। ठीक है साथियों, तो आपको जानते हो कि व्रत क्या होता है? व्रत क्या होता है इसके बारे में, एक जो चारों ओर से घिरी आकृति होती है, यही तो होता है आपका क्या? ये क्या होता है आपका? व्रत। बोलोगे जी सर, ये क्या होता है आपका? व्रत होता है। तो आप जानते हो ये वाली रेखा जो क्या होती है, ये वाली जो सबसे बड़ी रेखा है, ये मान लीजिए आप ए और बी है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि मैं कोई भी सवाल बताने से पहले आपको बेसिक जरूर बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई रेखा है पूरी, तो इसको लोग आप लोग क्या बोलते हो? बोलोगे सर इसको मैं व्यास बोलता हूँ। क्या बोलते हो? व्यास बोलते हो। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्या सर? डायामीटर। ठीक है ना प्यारे साथियों? बोलोगे जी सर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? डायामीटर बोलते हैं। अब मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लेते हैं वो क्या होती है आपकी? त्रिज्या होती है। क्या होती है आपकी? रेडियस होती है। बोलोगे जी सर, क्या होती है? रेडियस होती है। इसे आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलोगे सर त्रिज्या बोलते हैं। जो आप जानते हो जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपकी? डायामीटर की क्या होती है? बताइए साथियों। त्रिज्या होती है डायामीटर की क्या होती है आपकी? आधी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिज्या आपकी व्यास की कितनी होती है? बोलोगे सर आधी होती है। ठीक है ना, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछ ले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या पूछ ले? अगर आपसे पूछे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताओगे? बोलोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? तो आप जानते हो जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल? बोलोगे सर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है। बोलोगे जी सर। होता नहीं होता है? बोलोगे जी सर, यही होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वृत्त का परिमाप, क्या पूछे? वृत्त का परिमाप पूछ ले, या आपसे क्या पूछ ले? परिधि। वृत्त की परिधि या परिमाप पूछ ले, तब वो क्या होता है सर? जो पूरी यहाँ पे यहाँ तक तय की गई दूरी, मतलब जिस पॉइंट से आप चले हो और उसी पॉइंट पे वापस आ जाना, वही कहलाती है आपकी क्या? पेरीमीटर या परिधि। वो क्या होता है आपका? 2 पाई इंटू क्या होता है? आर। देखो यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने में कितना चले? 2 पाई। तो आप जानते हो जो एक बिंदु पर बना कोण कितना होता है? बोलोगे सर 360 डिग्री। तो इसी प्रकार 2 पाई का मान कितना होता है? बोलोगे 2। और पाई का मान कितना होता है? बोलोगे सर 180 डिग्री। तो कितना हो गया आपका? 360 डिग्री। हुआ नहीं हुआ? बोलोगे जी सर, बात तो सही कह रहे हो। तो आपके वृत्त का परिधि कितनी होती है? बोलोगे सर 2 पाई आर। होती नहीं होती है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। होता नहीं होता है? चलिए, तो आप एक बात और जानते हो, ये पाई क्या है आपकी? बोलोगे पाई सर क्या है? बताइए पाई क्या है आपकी? बोलोगे सर अपरिमेय संख्या है, जैसा कि आपने बताया था हमें। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर इसका मैं बता दूं 22/7, तो बोलोगे सर ये परिमेय संख्या होती है। इसको आप लोग नोट डाउन करके रखना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। मैं बहुत पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके पेपर में सीधे ही छपने वाले होते हैं। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग हम किसकी? बोलोगे सर अब बात कर लीजिए आप अर्धवृत्त की। किसकी बात करें साथियों? बोलोगे सर अर्धवृत्त की बात कर लीजिए। ठीक है, हाफ सर्किल। ठीक है ना, हाफ सर्किल की बात करेंगे। बोलोगे सर यही तो होता है आपका हाफ सर्किल। बोलोगे जी सर, यहाँ से यहाँ तक यही तो होता है क्या आपका हाफ सर्किल? बोलोगे जी सर। ये क्या होती है आपकी? बोलोगे ये सर होती है हमारी रेडियस। और यहाँ से यहाँ भी क्या होती है आपकी? होती है रेडियस। ये हाफ सर्किल की बात कर रहे हैं। ये पूरा क्या होता है? ये पूरा क्या होता है? बोलोगे सर ये पूरा होता है आपका डायमीटर, व्यास। होता नहीं होता है? बोलोगे जी सर। अगर आपसे पूछ ले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या क्या किसका पूछ ले? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सवाल तो हम साथियों कराऊंगा, क्योंकि ये जानकारी आपको होनी चाहिए।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, तो पूरे का होता है, और आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। अगर आपका पूछ ले अर्धवृत्त का परिमाप पूछ ले साथियों, क्या पूछ ले? अर्धवृत्त का परिमाप। तो साथियों ध्यान रखना, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? बोलोगे सर 2 पाई आर, तो पूरे का होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 2, तो कितना होता है? बोलोगे सर पाई आर होता है। बोलोगे जी सर। कितना होता है? पाई आर। तो हमने आपको अर्धवृत्त के बारे में बता दिया और पूरे वृत्त के बारे में भी क्लियर कर दिया। चलिए पहले हम प्रश्नावली के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में बता दूं एग्जाम्पल। सर ये वृत्त किसके फॉर्म में हो सकता है? बोलोगे वृत्त किसके फॉर्म में हो सकता है, मैं आपको बता दूं। किसके फॉर्म यानी किसके तरीके से हो सकता है? बोलोगे सर ये पहिया जो होता है ना गाड़ी का। बोलोगे जी सर। पहिया किसका? गाड़ी का या ट्रेन के, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके? बोलोगे सर वृत्त होते हैं। और साथियों अगर आपसे पूछ ले क्या डिजाइन, मतलब कि ऐसी तरीके से आपकी डिजाइन या पार्सल या केक, ठीक है, ये सब आपकी कप प्लेट या आपका जो ठेला, ये सब किसके हैं एग्जाम्पल? बोलोगे सर वृत्त के एग्जाम्पल हैं। ये ठेले के जो पहिए होते हैं इसके एग्जाम्पल है वृत्त के। बोलोगे जी सर। क्लियर हुआ? बता दीजिए बच्चों साथियों, ठीक है। क्योंकि रक्त बहाकर संकार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, तू भी है राणा का वंशज, और फेंक वाला जहाँ तक जाए, ठीक है ना साथियों। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही सब है मैंने जो आपको बताया। ये देखो परिधि बराबर व्यास क्या होता है आपका? ये 2 पाई आर हो जाता है, निकल के आता है। यही सब मैंने आपको बताया। ये जो एग्जाम्पल है आपका उदाहरण नंबर 1, एक वृत्ताकार क्षेत्रफल, ठीक है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में कईयों बार पूछा गया है, ठीक है ना साथियों। और साथियों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है। आपका जो क्षेत्रफल आएगा ना, अगर आपको कोई भुजा अगर सेंटीमीटर में दी होगी तो जो क्षेत्रफल का आएगा क्या लिखोगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में आएगा तो क्या लिखोगे आप लोग? मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? चलिए ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात की है। अगर मान लीजिए कोई भुजा दी हो आपको 5 सेंटीमीटर दी हो, आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके होंगे सवाल। इतना तो आप क्लियर हो रहा होगा, इतना तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला सवाल बोला गया कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो ये सवाल आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या क्या दे रखा है ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सवाल आपको करके बताते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सवाल नंबर आपका कौन सा है? बोलोगे सवाल नंबर पहला है। बोला कि आपके कोई 2 वृत्त हैं, ये वाला एक वृत्त है और ये वाला कोई वृत्त है। इसको मिलकर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप लोग क्या? इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप लोग कैपिटल आर, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या मानो आप इसकी त्रिज्या मानो आप R2 और इसकी त्रिज्या मान लो क्या? R1, ठीक है ना। जो आपको त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, ये त्रिज्या आपको दे रखी कौन सी? 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R1 कितनी है? बोलोगे सर 19 सेंटीमीटर है। तो R2 कितनी है? बोलोगे सर 9 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस वाले की त्रिज्या क्या है हमें बतानी है, ठीक है ना। इतना तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इन तीनों का जो क्षेत्रफल इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है? इन दोनों का क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्या है? योग के बराबर है। ये बोला गया आपके प्रश्न में। बोला गया है नहीं बोला गया? बोलोगे जी सर। तो आपको दिया है, ये सब दिया है, ठीक है, आपने लिख लिया। तो आप लिख लीजिए पेपर में करने के हिसाब से क्या लिखोगे? लिखोगे आपका दिया है क्या दिया है आपको? छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी है? 19 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार फिर दोबारा दूसरे, ये पहले छोटे वृत्त है, फिर ये दूसरे का हो जाएगा, दूसरे छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो जाएगी आपकी R2 कितनी है? बोलोगे सर 19 सेंटीमीटर। यही बोला गया। आगे क्या बोला गया? इन्होंने बोला है कि इन त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है।
कहने का मतलब इस छोटे वाले वृत्त की परिधि प्लस इस छोटे वाले वृत्त की परिधि का योग जो है इस बड़े वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो आप लिखेंगे अतः, क्या लिखने वाले हो, बोलोगे अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखोगे आप लोग छोटे दोनों वृत्तों की परिधि, यही तो बोला गया है, बराबर बड़े वृत्त की परिधि। साथियों ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। लिखोगे तो क्या होता है परिधि, बोलोगे सर 2πr1 प्लस और क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 2πr2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे 2πr। बड़े वाले वृत्त की हमने क्या मानी है, कैपिटल आर मानी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, 2π कॉमन ले लो, 2π कॉमन ले लो, R1 कितनी है, बोलोगे सर 19 प्लस R2 कितनी है, बोलोगे सर 9, ये दे रखी है, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 2πr। तो 2π से आपका 2π कट जाएगा, 19 और 9 कितने हो जाएंगे, बोलोगे सर 19 9 हो जाएंगे 28 बराबर R। तो यहाँ से जो R बराबर कितनी आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर मस्त समझा दिया आपने, मजा आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या बोला गया है, दूसरा सवाल बोला गया कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि साथियों ऐसे ही सवाल जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और आते भी हैं। इसका मतलब समझ पाए सर क्या कह रहा है, तो इसका मतलब आप समझ पाए क्या कह रहा है। इसमें आपसे किसका योग पूछा था, परिधि का, इसमें किसका पूछ लिया आपसे, इसका क्षेत्रफल, यही तो बोला गया है, ठीक है। तो करिए, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, ठीक है, ये इसमें भी आप सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 करोगे आप लोग, इसको भी यहाँ पे डाल के सवाल नंबर 2, ये मान लीजिए आपका छोटा वृत्त है 2, ठीक है, और प्लस इसकी त्रिज्या कितनी मानो आप R1 मान लो, इसकी भी कितनी मान लो R2 मान लो, जो बराबर है आपके बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी मान लो कैपिटल R। मान लीजिए, बोलोगे जी सर मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या बोला है, इसकी जो त्रिज्या दी है, ठीक है ना, ये कितनी दे रही है आपको 8 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर। इसकी कितनी दे रखी है, बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो लिखिए, ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल का जो योग है वो किसके बराबर है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, यही तो प्रश्न में बोला गया है। बोलोगे जी सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलोगे सर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले का क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले लोगे, R1 कितना है, बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर, कितना है 8, तो 8 का करोगे स्क्वायर प्लस R2 कितना है, बोलोगे 6 का करोगे आप लोग स्क्वायर, करोगे नहीं करोगे, बोलोगे जी सर बराबर क्या है आपका पाई R स्क्वायर। पाई से पाई काट दो, 8 वो 2 कितने होते हैं, यहाँ पे करोगे 8 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका R स्क्वायर। तो 8 और 2 64 प्लस 6 छंग 36, कितना हो गया आपका R स्क्वायर। हुआ नहीं हुआ, इसको जोड़ोगे 0 6 3 9 1 10, 100 बराबर कितना हो गया आपका R स्क्वायर। अगर R स्क्वायर बराबर कितना है आपका 100 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर अंडर रूट 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा, जब इसको आप बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बोलोगे 10 सेंटीमीटर। ऐसे रूट निकाला होगा, ऐसे ही निकालो रूट, 10 से काटो 10 एकम 10, 10 से काटो 10 एकम 10, कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना 10। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई
10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर हुआ? बताइए क्लियर, बोलोगे जी सर। तो आगे चलें, नेक्स्ट सवाल देखें। बोलोगे जी सर। सवाल नंबर कौन सा है हमारा? सवाल नंबर तीसरा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर कौन सा? तीसरा। तीसरा सवाल जो है आपका लंबा भी है और मजेदार भी है। ठीक है, इसको देखिएगा। क्या बोला गया है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो बताइए कैसे करोगे आप लोग, कैसे करने वाले हो इन सवालों को। सबसे पहले मैं आपको चित्र बनाता हूँ। ठीक है ना? वैसे चित्र तो आप इसमें भी देख सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। इसमें बोला गया है कि जो गोल्ड का जो अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। दिख रहा है ना? ठीक है, गोल्ड वाले देखो, सवाल को आप अच्छे से समझोगे तभी कर पाओगे, बगैर समझे आप नहीं कर पाओगे। गोल्ड अंक वाले व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास दे रखा है कितना दे रखा है आपको? 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिखने वाले हो, क्या लिखोगे? गोल्ड अंक वाले, ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, क्षेत्र का व्यास जो दे रखा है वो कितना है? वो दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या क्या हो जाएगी? बोलोगे त्रिज्या हो जाएगी आपकी आर हो जाएगी d/2। व्यास का आधा तो 21/2 कितना हो जाएगा? 21/2 कितना आ जाएगा आपका? 10.5 सेंटीमीटर। आपने इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली किसकी? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का ही। ठीक है, और क्या बोला गया है? और क्या बोला गया है? हर पट्टी की चौड़ाई, और क्या बोला गया आपसे? हर जो पट्टी की चौड़ाई है, हर पट्टी की चौड़ाई, ठीक है, हर पट्टी की चौड़ाई आपको दे रखी है कितनी? बोलोगे सर कितनी दे रखी है? बताइए। तो बोलोगे सर ये दो रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। इसमें देखना चाहो देख सकते हो, ये देखो दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर है, चौड़ी है। और ये चीजें आपको दे रखी हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आपसे पूछा गया है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको प्रत्येक का क्षेत्रफल जो है बताना है। तो कैसे बताओगे आप लोग? ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए, निकालने से पहले आपको एक बात और बता दूं, ठीक है ना? चलिए, क्या बता दूं सर? देखो, अगर गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? इसी प्रकार लाल अंक वाले, ठीक है, अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? है बराबर, बोलोगे सर गोल्ड का और प्लस इसका। देखो, अगर कितना है, चौड़ाई कितनी है आपको दे रखी है? बोलोगे चौड़ाई तो 10.5 है, तो और क्या करोगे? बोलोगे 10.5 और जोड़ोगे। देखो, इसकी जो गोले की चौड़ाई है, इस गोले की जो चौड़ाई है, यहाँ देखो कितनी रखी है? गोल्ड वाले 10.5 दे रखी है चौड़ाई। बोलोगे जी सर। और क्या है? और रेड वाले का निकालना है। 10 पॉइंट और नहीं जुड़ जाएगी? जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी? बोलोगे जी सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, बोलोगे 10.5 प्लस 10.5 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार लाल का हो गया। लाल के बाद क्या है आपका? बोलो ब्लू। तो नीले अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है ना?
ऐसे ही लिखना है। कितना हो जाएगा बोलोगे सर? ये तो है कितनी 21 है कि नहीं? 21 तो हो गई किसकी, गोल्ड और लाल की मिला के। और फिर प्लस में क्या हो जाएगी 10.5 और मिला दोगे नहीं मिला दोगे? ये मान लीजिए आप इसको R1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप R2, इसको क्या मानोगे R3। तो R3 बराबर कितनी हो जाएगी बोलोगे सर? 21 प्लस 10.5 कितनी हो जाएगी बोलोगे सर? 31.5 सेंटीमीटर। नीले की हो गई। इसके बाद किसकी आएगी? ब्लैक। ठीक है, अब लिखोगे काले अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या। ध्यान से समझने ना, क्या हो जाएगी R4 बराबर हो जाएगी बोलोगे सर 31.5 तो है, पहला 10 और चौड़ाई है। ठीक है ना, कितनी 10.5 तो कितनी हो जाएगी 0 और 10 41 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी बोलोगे जी सर। अब क्या हो जाएगा आपका? सफेद अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R5 कितनी हो जाएगी बोलोगे सर? 42 ही है, पहला 10.5 और चौड़ी है, कितनी हो जाएगी बोलोगे सर? 52.5 सेंटीमीटर। इतना आपने निकाल लिया। इतना निकालने के बाद, ठीक है ना, इतना निकालने के बाद अब हम बात करेंगे प्रत्येक की जो है आपसे पूछा है पांचों का क्षेत्रफल। तो हम किसका निकालेंगे बोलोगे सर? पहले गोल्ड वाले का निकालते हैं। ठीक है, निकालिए। किसका निकालोगे आप लोग? गोल्ड का। ठीक है ना, किसका निकालोगे? गोल्ड का निकालोगे। तो चलिए निकालते हैं हम लोग गोल्ड का। ठीक है ना, किसका निकालते हैं? गोल्ड का। चलिए तो निकाले हम लोग किसका? गोल्ड का। ठीक है ना, रखवाई नहीं बन पा रही है तो यहाँ से देखिए किसका निकालेंगे हम लोग? गोल्ड का। चलिए, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे तो आप लोग देखा ही रखा है। बराबर क्या हो जाएगा बोलोगे सर? हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, है कि नहीं? बोलोगे जी सर। पाई का मान कितना रखोगे बोलोगे सर? 22/7 जैसा कि आपको बोला गया है। ठीक है, इंटू R1 आपने कितनी निकाली बोलोगे? R1 निकाली हमने सर 10.5। तो R1 स्क्वायर है तो क्या करोगे? 10.5 गुणा 10.5 डबल गुणा करोगे। इतना होने के बाद क्लियर हुआ बोलोगे जी सर। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटाया है, बढ़ा दिया 0, एक पॉइंट और हटाया, एक 0 और बढ़ा दिया ना। तो आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, कितना कट गया बोलोगे सर? 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 पंजे 10, 50 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलोगे? 11 गुणा 15 और गुणा 105 बटे कितना है बोलोगे सर? 50। 5 से काटो, 5 एकम 5, 0, 5 3 15। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब किससे काटोगे बोलोगे सर? 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। हुआ नहीं हुआ बोलोगे जी सर। कितना आ गया? कितना आया आपका? यहाँ से देखिए कितना आया बोलोगे सर? 11 गुणा, ये काट दिया था ना। चलिए 5 दूनी 10 और ये तो हटाई दो। गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21 बटे 2। तो यहाँ से गुणा करोगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, गुणा कितना है 3 बटे 2। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 693 बटे 2। ठीक है ना, 693 बटे 2। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा आपका बोलोगे सर? 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? 346.5। ठीक है, यहाँ लिखोगे गोल्ड अंक वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया बोलोगे सर? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक का आ गया। अब दोबारा दूसरे वाले का निकालना है। दूसरे वाले का कैसे निकालोगे आप लोग? ठीक है, दूसरे वाले का कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो साथियों, आपको मैं समझा दूं अच्छे से और क्लियर कर दूं। ठीक है ना, हम लोग निकालेंगे तो भाई
ये बात आप मत समझो कि नहीं निकालेंगे, ठीक है। सवाल तो थोड़ा लेंथी है ही है, पर मजेदार तो है ही। अब रेड का निकालेंगे, तो रेड का कैसे निकालोगे? बोलोगे सर जो रेड का क्षेत्रफल निकाल के गोल्ड वाले का क्या कर दे, घटा दे, तो रेड का क्षेत्रफल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? बोलोगे जी सर, क्योंकि हम गोल्ड का तो निकाल चुके हैं, गोल्ड का, और हमें निकालना किसका है, रेड का। तो रेड में से अगर हम गोल्ड वाले का क्षेत्रफल घटा दें तो किसका बचेगा? बोलोगे सर रेड का बचेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम किसका निकालेंगे? बोलोगे सर रेड का, ठीक है। यहाँ लिखोगे रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलोगे सर पाई r² माइनस पाई r1²। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर सही कहा आपने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मार रखिए सबका, ठीक है। पाई r2 कितना था? r2 कितना था आपका, देख लेना कितना था आपका, 21। तो 21 गुणा 21 माइनस, ठीक है। और हमने पाई r1² निकाला था अभी कितना, 346.5, यही निकाला था? बोलोगे जी सर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 22/7 गुणा 21 गुणा 21 माइनस 346.5, तो 7 तियाँ क्या करोगे 21, इसकी गुणा करो। 22 तियाँ कितने हो गए 66 गुणा 21 माइनस 346.5, तो करो 21 छंग 66 एकम 66, 66 दूनी कितने होते हैं 132, 132 और 6, 132 और 6 कितने हो गए, ठीक है ना। 132 और 6 हो कितने हो गए आपके 13, कितने हो गए 138। 22 और 63 या कितनी है 63 कर लो या 22 कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका 1386, कितना आ जाएगा आपका 1386 माइनस 34.6। जब इसको आप लोग घटाओगे, ठीक है, तो घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, बताइए, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओ, ठीक है। देखो 38 86 कितना घटाना है 346.5, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, घटाओ कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 6 गए कितने बचे 9, ठीक है। 7 में से 4 गए कितने बचे आपके 3, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गए कितने बचे, बोलोगे सर कितना बचा, ठीक है 10, ठीक है ना। कितना बचा, यहाँ कितना बचा 3 में से 3 गए 0, यहाँ बचा 1, कितना आ गया आपका इतना, कितना आया, बोलोगे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना निकाल लिया। अब किसका निकालोगे, ब्लू का। अब किसका निकालेंगे साथियों, ये हमने रेड का निकाल लिया, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, ब्लू का। नीले अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, बोलोगे सर नीले का क्या हो जाएगा पाई r3 का स्क्वायर माइनस इसका घटाओगे, इसका घटाओगे, बोलोगे सर लाल वाले का घटा दीजिए, इसका लाल वाले का कितना था, बोलोगे सर पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई गुणा r3 कितनी थी, बोलोगे सर 31.5, इसका स्क्वायर करो 31.5 माइनस, ठीक है ना, ये पाई r2 का स्क्वायर कितना आया था, कितना आया था बताइए, कितना आया था, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लोगे, पाई लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलोगे जी सर, और गुना पाई, यही तो है, बोलोगे जी सर। चलिए तो यहाँ पे आप लोग इसको लिखिए, ठीक है ना, इसको कैसे लिखने वाले हो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो 31.5 और 31.5 का आप लोग स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 992.25 पाई माइनस 21 का फर्क कितना होता है 441 पाई, ठीक है। इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये क्या कर दीजिए आप लोग घटा दीजिए, कैसे घटाओगे, बोलोगे 992.25 441 घटा दीजिए, ये भी पाई है और ये भी पाई है, डायरेक्ट घटा दो, क्या बचेगा यहाँ पे 0.25 तो बचेगा ही बचेगा, 2 में से गया 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5,
ठीक है, ये तो बचेगा ही। 9 में से 4 गए 5, सही आया ना? कितना आ गया आपका? 441। ठीक है, 2 में से गया 1, 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5, 441 है। बोलोगे जी सर, है कि नहीं है? कहीं पे गलती हो रही क्या? कहीं पे गलती हो रही, देखिए साथियों। 21 का 441 होता है, इसका 31 का तो होता है कितना? ठीक है ना, 992। 992 लिखा है, 992 लिखा है, तो 12, 2 में से गया 1, 9 में 4 गए 5, 9 में 4 गए। ठीक है, लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए था? चलिए इसको सही कर लेना। देखो 31.5 और 31.5, इसकी 2 बार गुना करके देखिए। पचम 25, 5 एकम 5 2 7, 5×3 = 15, इतना आ जाएगा। बोलोगे जी सर, बात तो सही कि 25 25 से 5, 5 1 5 2 7, 5×3 = 15। यहाँ करोगे एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 1 3 आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलो जी सर। अब यहाँ से 3 पंजे 15, यहाँ से 3 पंजे कितना आ गया? 15 आ गया, और 3 एकम 3 आ गया, 3×3 = 9। ठीक है, यहाँ करोगे 5 आ जाएंगे, 4 7 5 12 के 2 पॉइंट लगा दो, कितना हासिल लगा? 1 5 1 6 6 5 5 और 1 6 और 5 11 और 1 कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12 हो गए, नहीं हो गए? हासिल लगा 1। अब 1 3 4 4 3 7, 3 3 6 1 7 और 1 8 और 9, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, गलती कर दी क्या? चलिए देखिए कहाँ पे गलती हो गई। देखो 5 7 5 12, 5 1 6 6 5 11 और 1 अब 11 और 1 कितना हो गया आपका? 12। ठीक है ना, 3 4 3 7 7 और 1 8 हुआ, तो ये कितना हो गया? 982। सही से कीजिए यार, गलती हो गई क्या हमसे? एक बार करिए फिर से, साथ बीच में करें। बताइए साथी, बोलोगे जी सर कितना है? 31.5। अब की बार सही करना, क्योंकि साथियों ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है ना, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेकें जो होती हैं बहुत भारी पड़ती हैं। करोगे पचम 25 के 5 हासिल लगे, 2 5 एकम 5 2 7 5×3 = 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर। चलिए यहाँ पे एक कट कर लीजिए, 1 पंजे 5 1 एकम 1 1 3। चलिए अब इसको कट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4, 3×3 = 9। बोलोगे जी सर। यहाँ कितना आ गया? 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 5 11 1 12 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8 1 9। ठीक है ना, और यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ पे 992.25, 992.25 और 441 घटा दो, तो 2 में से गया 1, 9 में 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। ठीक है ना, कितना आ गया? 551.25। कितना आया? 551.25। और कितना आया आपका? पाई तो चल ही रहा है, और क्या करोगे? 551.25 गुणा पाई की गुणा किससे कितने होती है? 31.3 पॉइंट कितना होता है? 14। कितना मान होता है आपका पाई का? 3.14। जब इसको आप लोग हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? बोलोगे 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? ब्लैक। ब्लैक का कह रही हो कि काले अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, इतना आपको डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर। r3 किसका है? नीले का। चलिए तो r4 कितना है आपका? बताइए r4 कितना है? बोलोगे 42। तो पाई गुणा 42 गुणा 42 माइनस
पाई R3 का मान कितना निकाला अभी? R3 का मान कितना निकाला था आप लोगों ने? बोलोगे 992.25। कितना निकाला? ये तो निकाला ये वाला, ये देखो है 992.25। 992.25 इसमें भी हम डायरेक्ट रखते थे, फिर हमने करके आपको दिखाया। ये कितना हो जाएगा आपको? ये कितना हो जाएगा? बोलोगे 42 का कितना होता है? बोलोगे 1764 पाई माइनस 992.25। ठीक है ना? इतना होने के बाद आप देखिए, चलिए इतना होने के बाद क्या हो जाएगा? इसमें से ये वाला घटा दीजिए। ठीक है, 992, ये पाई तो चल रहा था ना साथी? बोलोगे जी सर। देखो है नहीं पाई चल रहा, आप इसमें से घटा दीजिए। फिर 992, 1764 और 900 या 992, ये घटाइए। 12 4 में से 2 गए 2, 16 में से 9 गए 7, और यहाँ 16 में से 9 गए 7। कितना बचा? बोलोगे सर यहाँ बचा है कितना? ये 772। अब 25, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे करके पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 25 लिखोगे नहीं लिखोगे? बोलोगे जी सर। तो यहाँ कितना बचेगा? बोलोगे 5, यहाँ 9 9 में दोगे 7, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 में से 2 गया 1, तो कितना बचेगा आपका? बोलोगे सर 771.75 पाई। पाई तो चल ही रहा था। बोलोगे जी सर, ये सर आ गया। यहाँ से क्या करोगे? 771.75 गुणा 3.14 की क्या करोगे आप लोग? मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना? बोलोगे सर 24 25 इंटू कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। काले इंक वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद किसका निकालेंगे? इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका साथी? वोल्ट का। इसका निकालेंगे लास्ट में जो है किसका? सफेद वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना? क्लास लंबी तो होगी साथी, क्योंकि सवाल जो आपके पेपर में ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो सवाल तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद किसका? सफेद, सफेद वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? बोलोगे सर पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। तो पाई इंटू R5 कितना? बोलोगे सर 52.5 गुणा 52.5। ठीक है, माइनस ये कितना था? पाई R4। ठीक है, पाई R4 कितना था? बोलोगे सर पाई 42 का स्क्वायर, यही तो था नहीं था? बोलोगे जी सर। ठीक है, बिल्कुल हम आपको अच्छा से समझा रहे हैं, कोई नहीं समझाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर? बोलोगे सर 2756.25 पाई माइनस 42 का कितना होता है ये बता दो? 1764 पाई। इसमें से ये घटा दीजिए। जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 992.25 पाई। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट कर रखा है, आप कॉपी पे आप भी कर लीजिएगा पाई। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 992.25 गुणा पाई का मान 3.14। तो यहाँ से आप लोग गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31,185.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सभी का हमने निकाल लिया। ठीक है ना? सभी का निकाल लिया क्षेत्रफल। सवाल थोड़ा लेंथी था पर महत्वपूर्ण सवाल था। चलिए आप चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर आपका कौन सा है? 4। तो 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहा है कि क्या कह रहा है? देखिए ध्यानपूर्वक देखिए साथियों। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास कितना 80 सेंटीमीटर है। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है? ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ से आप क्या करने वाले हो? जो दिया है वो लिखोगे। ठीक है, चलिए, तो क्या दिया है आपको? आपको दिया है
क्या दिया है, यहाँ लिखोगे दिया है, क्या दिया है, कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास आपको कितना दे रखा है, बोलोगे सर 80 सेंटीमीटर, व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर व्यास बटे 2, तो 80/2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको दे रखी है क्या, कार की चाल, क्या दे रखी है, कार की चाल, क्या दे रखी है, बोलोगे सर कार की चाल, कार की चाल बराबर कितनी है, बोलोगे सर 66 किलोमीटर प्रति आवर, दे रखी है, देखिए बोलोगे जी सर, यहाँ से 66 लिखोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बोलोगे सर 1000, कितने होते हैं 1000, तो 1000 गुणा, ठीक है ना, हो गया, हुआ नहीं हुआ, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में ला रहे हैं साथियों, ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बोलोगे 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 से और गुणा कर दो, कर दी, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बोलोगे सर 60, ठीक है, इतना कर दिया, बोलोगे जी सर, यही बोला गया है आपसे, ठीक है ना। ये देखो सवाल, तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाते हैं, मिनट में हमें निकालना है, तो हमने सबको बदल लिया, ठीक है ना। चलिए चलिए यहाँ पे हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना आ गया कार की चाल, दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, फिर मैं इसको किताब को साइड में रखता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो क्योंकि किताब रखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इतना आप लोग क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर, तो यहाँ से क्या करोगे, 11 कितनी आ जाएगी कार की चाल, बोलोगे 11, 11 और कितने जीरो में 4, 1 2 3 4, किसमें आ गई आपकी, किसमें आ गई आपकी, ठीक है, इसमें आ गई, बोलोगे सर सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये किसकी आ गई आपकी, कार की चाल। अब कार की चाल, ठीक है ना, आपको कार की चाल मिल गई, तो आपसे पूछा है पहियों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, पूछा कि 10 मिनट में कितना पहिया घूमेगी, 10 मिनट, यहाँ लिखिए 10 मिनट में, क्या लिखोगे, 10 मिनट में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, बोलोगे सर चाल गुणा समय, चाल कितनी है, बोलोगे 11,000, 11 और गुणा समय कितना है, बोलोगे समय दे रखा है 10, कितना हो जाएगा आपका 11 5 0 2 3 4 1 5 1 0 लग गया 5, कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो पहियों की संख्या बराबर, पहियों की संख्या क्या हो जाएगी, पहियों की संख्या क्या हो जाएगी, बोलोगे सर 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे क्या आ जाएगी, बटे क्या आ जाएगा, बोलोगे 1 पहिए की परिधि, क्या आ जाएगा, 1 पहिए की परिधि, 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, बोलोगे सर 11 5 0, 11 5 0, और 1 पहिए की परिधि, 1 पहिए की परिधि कितनी होती है, बोलोगे सर 2πr होती है, कितनी होती है, 2πr होती नहीं होती है, बताइए, अरे होती है या नहीं होती है बताइए, बोलोगे जी सर, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 0 लगा दो, लगा दिए, 6 0 लगा दिए क्या, 6 0 बटे 2 इंटू पाई, पाई कितना रखोगे, बोलोगे सर 22/7, आर कितनी है, बोलोगे 40, आर कितनी थी, ये देखो कितनी है 40 सेंटीमीटर, मजा आ रहा ना साथियों, बोलोगे जी सर। चलिए तो 1 0 से 1 0 यहाँ से निपटाइए,
ठीक है। तो यहाँ से 11 से काटिए, 11 दूनी 22, ठीक है ना। कितना आ गया, बोलो कि सर एक, कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4 बटे 2 इंटू कितना है 4, ये ऊपर 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बोलोगे जी सर। तो और क्या है आपका, इंटू 2, ये वाला 2 बचा, ये बचा नहीं बचा, बोलोगे जी सर। तो काटिए, 2 पंजे 10, 3 जीरो बचे, ठीक है। फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 जीरो बचे, ठीक है ना। अब किससे काटोगे, 4 से, 4 छंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छंग 42 और 1 45। पहियों की संख्या कितनी आ गई, कितनी आ गई, लिखोगे पहियों की संख्या बराबर 45 75। ये क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो क्लियर हुआ ये सवाल, बोलोगे जी सर। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जो सवाल नंबर आपका अगला। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो भी खूब लंबी हो चुकी है, शायद 46 मिनट की हो चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल समझ में आना चाहिए, ठीक है। देर कितनी हो जाए, क्योंकि बोर्ड में जो सवाल आते हैं ना, मजा ही आ जाता है। निम्नलिखित 5 नंबर, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का उच्छेद दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। क्या बोला गया, वृत्त का परिमाप जो है क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की क्या बतानी है आपको, त्रिज्या बतानी है, ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे ही करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, बोलोगे सर 2 पाई आर, दिख रहा है ना। वृत्त का परिमाप कितना होता है, बोलोगे सर 2 पाई आर, होता नहीं होता है, बोलोगे जी सर, होता है, बोलोगे जी सर। इसके क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बराबर क्या आ गया 2, आर बराबर आ गया 2 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप लोग बताइए कि कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, ठीक है साथियों, थैंक यू।